हेलो स्टूडेंट, आपके एग्जामिनेशन का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। स्टूडेंट्स के मांग पर मैं आप लोगों को कुछ मैथमेटिक्स का वीवीआई क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप लोग इन सभी क्वेश्चन का बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र एक सप्ताह ही लगभग बचा हुआ है। आप यदि इन क्वेश्चनों का अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हैं तो इन्हीं सबों क्वेश्चन में से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावना है, वो जरूर आएगा यदि आप अच्छी तरह से देखते हैं तो। कोविड-19 के कारण आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस को छोटा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ छूट दिया गया है बोर्ड की तरफ से। जो क्वेश्चन पहले आपको ऑब्जेक्टिव में मैथमेटिक्स के अंदर 50 यानी 60 दिया जाता था और इसमें से आपको बनाना था 50, उस 60 को अब कर दिया गया है 100 और 100 में से आपको चुन करके बनाना है 50। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिया जाता था आपको पहले 22 और बनाना था इसमें से आपको 15। इस 22 को अब कर दिया जाएगा इस बार के एग्जामिनेशन के लिए 30 और इस 30 में से आपको बनाना है 15, यानी संख्या कर दिया गया डबल, आपको बनाना है उसका आधा। 5 नंबर वाला में कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो दिया जाता था पहले भी 8 आपको, अब बनाना था 4 और अभी भी आपको दिया जाएगा 8, आपको बनाना होगा 4। तो आपको जो मैं वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, अभी मैं 2 नंबर वाला सारा क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को 5 नंबर वाला बताऊंगा और फिर आपको मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को आप लोग बार बार देखिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, पैटर्न नहीं बदलेगा, लेकिन संख्या आपका चेंज हो सकता है। अब मान लीजिए कहीं पे परिधि दिया है 22, कहीं पे दिया है 44, कहीं पे कुछ भी दिया जा सकता है। आप उसके टाइप को समझिएगा, रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देखिए, आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, उसको आप लोग अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और यही सब क्वेश्चन आने की संभावना है। तो क्षेत्रमिति का मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो इस बार के एग्जाम में जरूर रहेगा। तो आप लोग गौर से देखिए और समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्र परिधियों के योग के बराबर है। अब यहाँ पे आपको परिधियों के योग के बराबर अगर कह रहा है तो हम परिधि का फॉर्मूला लगा के बनाएंगे और इसी स्थान पे आपका क्वेश्चन का टाइप बदल देगा। परिधि के जगह पे आपको कह देगा क्षेत्रफलों के योग के बराबर है और यहाँ भी दे देगा क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ परिधि है तो यहाँ भी परिधि और यहाँ क्षेत्रफल देगा तो यहाँ भी देगा आपको क्षेत्रफल। तो घबराना नहीं है, सिर्फ हमको सूत्र चेंज करना है, बाद बाकी जो टाइप हम बताएंगे वही रहेगा। इसको आप लोग पहले समझिए। कह क्या रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब देखिए 19 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा और अगर 9 सेंटीमीटर वाला बनेगा तो ये इससे थोड़ा बनेगा छोटा। अब मान लीजिए इसका त्रिज्या अगर 19 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कह रहा है 9 सेंटीमीटर, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। अब क्या कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक नया वृत्त का हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम एक नया वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, उससे भी बड़ा होगा, नया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। अब जानते हैं योग मतलब प्लस। अब देखिए उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के, इसका और इसका भी परिधि और इसका भी परिधि के योग के बराबर में है नए वृत्त का परिधि।
तो मान लीजिए कि अगर हम यह बड़े वाले वृत्त का परिधि त्रिज्या मान लेते हैं r1 और छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं r2 और नए वृत्त जिसका हमको त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसको हम मान लेते हैं कैपिटल R, यानी यही हमको क्या करना है तो निकालना है। अब इसमें अगर हम लिखते हैं तो देखिए क्या लिखा जाएगा, गौर कीजिएगा। माना कि अब ये बड़ा वाला वृत्त और ये छोटा वाला वृत्त, क्योंकि 19 है इसका तो ये बड़ा होगा, तब बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। इसके बाद एक छोटा, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे माना एक नया वृत्त, ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक नया जो बनेगा, मान लीजिए 19 वाला और ये 9 वाला, तो ये थोड़ा बड़ा और इससे थोड़ा छोटा, दोनों को मिलाए तो बनेगा, दोनों को मिलने पे तो दोनों से तो बड़ा होगा, यानी इससे भी बड़ा होगा थोड़ा, दोनों को मिलाए तो बड़े वृत्त हो गया अर्थात नए वृत्त। तो हम नया वृत्त को मान लेते हैं नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R इसको माने थे तो कैपिटल R बराबर 1। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हम चलते हैं प्रश्न से। क्या कह रहा है प्रश्न कि 19 सेंटीमीटर, दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो नया वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी ये वाला वृत्त का हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसकी परिधि यानी इसका परिधि यानी नए वृत्त का परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो किसका किसका, तो ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला के परिधियों के योग के बराबर है यह नए वृत्त का परिधि। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो नए वृत्त का परिधि बराबर बड़े वृत्त का परिधि अब प्लस छोटे वृत्त का परिधि। देखिए नए वृत्त का परिधि बराबर बड़े वृत्त का परिधि प्लस छोटे वृत्त का परिधि। तो हम लिखेंगे बड़े वृत्त का परिधि प्लस छोटे वृत्त का परिधि। अब देखिए यहाँ पे कि नया वृत्त का परिधि क्या होता है, तो फार्मूला जानते होंगे, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई R। अब हमको नया वृत्त में लेना है तो इसका R को हम माने हैं कैपिटल R, तो हम इसके जगह पर कैपिटल R रखेंगे नया के लिए, तो 2 पाई और R। अब बराबर हम देंगे तो बड़े वृत्त का परिधि, अब इसका देखिए हम माने थे R1, तो हम लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस है तो देंगे प्लस, छोटे वृत्त के लिए तो R2 माने थे तो 2 पाई R2। अब देखिए ध्यान रखिएगा, परिधि चाहे वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, परिधि उसका चेंज नहीं होगा, हम उसका मान जो चेंज किया R1 माने R2 माने कैपिटल R माने वो हम बदल सकते हैं, लेकिन जो परिधि होता है वो सबका सेम होता है। अब देखते हैं हम नीचे वाला स्टेप में ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो उसको हम कॉमन लेंगे, तो देखिए 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, पाई इधर भी है पाई इधर भी है, लेकिन यहाँ है R1 और यहाँ है R2, इधर तो हमको कुछ करना नहीं है, तो इसको नीचे आप उतार दीजिए, तो 2 पाई R बराबर हो जाएगा। हम अगर 2 पाई कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ पे R1 अब प्लस R2। अब देखिए ये दोनों तरफ मिल क्या रहा है, तो 2 पाई पाई यानी 2 पाई से 2 पाई हमने कैंसिल कर दिया, तो कैपिटल R बराबर क्या बच जाएगा R1 अब प्लस R2। अब इसी को हम लिखते हैं R1, तो देखिए कैपिटल 1 में R1 का मान हम बड़े वृत्त का परिधि R1 बराबर कितना लिए थे, तो 19, तो कैपिटल R बराबर हम लिख सकते हैं 19 अब प्लस R2 का मान हम कितना लिए थे तो 9, तो लिख सकते हैं 9। अब देखिए कैपिटल R बराबर अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 19 और 9 कितना हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ चुका है। अब यही कैपिटल R हमको ज्ञात करना था, अंत में लिख दीजिएगा अतः नए वृत्त की परिधि नहीं त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R हम माने थे, तो कैपिटल R बराबर कितना निकला हमारा, तो 28 सेंटीमीटर। आपका यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में
2 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसी जगह पे क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ 2 चीज चेंज करता है, ध्यान दीजिए। इसी क्वेश्चन में हम बता देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, गारंटी है आपके एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन जरूर आएगा। हमारा जहां तक अनुभव है इसके आधार पे हम बता रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसी में थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए ये बड़ा वाला का दे दिया 4 सेंटीमीटर और छोटा वाला का मान लीजिए दे दिया 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या सारा चीज सेम रहेगा? ऐसे ही 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्याएं नहीं, यहाँ पे त्रिज्या होना चाहिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे परिधि का हमने बता दिया, आपको यहाँ पे देगा जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के परिधियों के जगह पर यहाँ क्षेत्रफल दिया, यहाँ भी दे देगा क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब आपका टाइप 2 हो गया। ये टाइप 1 में तो हमने परिधि के लिए बताया और यह हो जाएगा आपको क्षेत्रफल के लिए। गारंटी है आपको एक क्वेश्चन आएगा ही, जरा ध्यान से रखिएगा। सारा चीज सेम होगा। वही बात है कि एक बड़ा और एक फिर छोटा। तो हम मान लेते हैं उसी तरह से बड़ा वाला का त्रिज्या, तो देखिए R1 मानेंगे हम, तो उसको ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। छोटा वाला का अगर त्रिज्या तो हम वहां लिए हैं कितना था, 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है एक नया वृत्त जो हमारा बनने वाला है, उसका त्रिज्या हमको चाहिए यहाँ पे निकालना है, उसी का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है नया वृत्त का। तो नया वृत्त बनेगा जब ये दोनों को हम मिलाएंगे। अब मान लीजिए इतना सा मिट्टी का गीला हुआ लेते हैं ढेला और एक ढेला उससे छोटा लेते हैं और दोनों को सान के अगर हम एक जगह रख देते हैं तो अस्वाभाविक बात है कि दोनों को मिलाने से जो ढेला बनेगा वो थोड़ा क्या बनेगा, तो बड़ा बनेगा। वही बात है, हमने एक बड़ा लिया उससे थोड़ा छोटा लिया, दोनों को हमने मिलाया तो उससे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो बड़ा जो बना उसी का त्रिज्या तो हमको कर रहा है ज्ञात करने के लिए। लेकिन टाइप चेंज किया कि इसमें दिया था पिछला क्वेश्चन में हमने बताया परिधि के लिए और ये किसके लिए, तो बोलेंगे क्षेत्रफल के लिए। बस बात वही रहेगा, मानेंगे हम उसी तरह से इसको भी। माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आपका, और ये माने कितना, तो 3 दिया हुआ है तो यहाँ ले लेंगे हम 3 सेंटीमीटर। सेम टू सेम नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर y। अब पर्सन से जब हम चलते हैं तो पर्सन में उसमें कह रहा था परिधि के लिए, इसमें क्या कह रहा था, क्षेत्रफल के लिए। पर्सन से चलेंगे तो नए वृत्त की परिधि था यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्लस हो जाएगा आपका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते होंगे, इतना दिन पढ़े हैं तो क्या होता है, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। यह होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। अब नए वृत्त का क्षेत्रफल तो ध्यान दीजिए, हमने नए वृत्त के त्रिज्या को कैपिटल आर माना है, तो इसके जगह पर हो जाएगा क्या, था पाई आर कैपिटल का स्क्वायर। पाई स्क्वायर होता है कैपिटल का स्क्वायर। अब यहाँ पे R1 माना है तो पाई R1 का आर स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तब पाई R2 का आर स्क्वायर, यानी पाई R2 आर स्क्वायर बोल देंगे हम। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ सिर्फ कॉमन पाई और पाई मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लेंगे हम पाई कॉमन। अगर हम इस पाई को कॉमन लेते हैं तो R1 का स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, R2 का स्क्वायर। बात एकदम सेम है। इधर देखिए, इधर क्या था यहाँ पे, तो ऊपर से हम निकालेंगे क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ पे आर स्क्वायर होता तो यहाँ भी आर स्क्वायर होगा। तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इसके जगह पे आप अपना मान को पुट कीजिए ऊपर से देख करके। तो R1 का मान आपका है 4, तो यहाँ पे पहले आर स्क्वायर बराबर लिखिएगा R1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और फिर लिखिएगा R2 का स्क्वायर यानी R2 का मान कितना दिया था, 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर यानी 16 और 9 25। तो कैपिटल अगर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो आर बराबर जो हम लिख सकते हैं रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो 25। तो 25 देखिए किसका होता है वर्ग, तो हम बोलेंगे 5 का। तो निकालेंगे आर, तो निकल गया आर का वैल्यू कितना था, 5। बस वही बात। अतः नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, यहाँ पे परिधि के लिए था, क्षेत्रफल के लिए निकला कितना था, 5 सेंटीमीटर। आपका यही हो गया आंसर। इस तरह से आपके 2 टाइप है, आपका डिजिट चेंज हो सकता है। अब यहाँ 4 दिया
और यहाँ 3 दिया। अब क्षेत्रफल के लिए यहाँ पूछ रहा था, हम क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे बिल्कुल इस तरह, और यही डिजिट को आपको क्या करेगा एग्जामिनेशन में बदल देगा, लेकिन टाइप जो है आपका यही रहेगा। आप टाइप को समझिए, बार बार वीडियो को देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका थोड़ा डाटा खत्म होगा, ठीक है, मोबाइल का बैटरी थोड़ा खत्म होगा, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की गारंटी है। आप इसको गौर से देखिएगा। नंबर एक नंबर का भी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। आपके एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। डालेगा तो आप ही के बुक से डालेगा, सिर्फ डिजिट वह चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, जरूर आएगा यह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया। आपको हमने पहले ही बताया कि डिजिट वहां पे चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो चेंज नहीं करेगा। इसमें क्या कह रहा है तो ध्यान से देखिए, परिधि किसका, तो चतुर्थांश के, किसके, तो वृत्त के चतुर्थांश के, यानी वृत्त का ही परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। अब इस 22 के जगह पे हो सकता है आपको 44 भी दे दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट सेम टाइप जैसे है वैसे ही रहेगा, सिर्फ डिजिट आपका चेंज करेगा, बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास दिया क्या है, तो लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग, ठीक है, कि दिया है। आप लोग एक बात याद रखिएगा, क्षेत्रमिति का जो भी क्वेश्चन होगा और जो चीज दिया हुआ रहता है हम लोग पहले वही लेकर के चलेंगे। परिधि दिया है तो परिधि, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल, अगर आयतन दे तो आयतन लेके हम लोग चलेंगे। यहाँ हम लोग को मिला है परिधि, तो हम लिखेंगे दिया है वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर, आपको दिया है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया कि वृत्त का जो परिधि होता है वह कितना होता है, तो बोले थे 2 पाई r होता है। तो हम इसके जगह इसका मान को पुट करेंगे 2 पाई r, तो 2 पाई r का जो वैल्यू दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए इसके मान को जो हम पुट किए, तो पाई का वैल्यू होता है आप लोग जानते होंगे 22/7, ठीक है। तो यहाँ पे जब कहे तब जाकर हम लोग प्रयोग करेंगे 3.14, और जब तक ना कहा जाए तब तक हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, तो बोलेंगे 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो 2 गुने पाई का मान हम रखेंगे 22/7, और गुने आर का तो मान दिया नहीं है, सिर्फ हमको परिधि मिला था, तो आर का मान यहाँ पे आर ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 22। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब जितना भी गुना में संख्या है, ये इधर आर हुआ और इधर संख्या है, हमेशा ऊपर वाला से गुना होता, कभी भी नीचे वाला से आप गुना नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए एक बराबर अगर पहले यहाँ है तो इधर जो हम लिखेंगे तो इसको बोलते हैं या का चिन्ह, तो आप मन है तो हिंदी में भी ऐसे या लिख सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से आप दे दीजिएगा, ठीक है। अगर बराबर बाद में है तो इसको छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर वाला से गुना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 22 गुने यह आर, देखिए बट्टा में कितना चला जाएगा, तो सिर्फ बचा है 7, और फिर यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, क्योंकि आगे हमको एक बराबर का प्रयोग करना है, बराबर में लिख देंगे हम 22। अब देखिए बट्टा में हम 1 रख दे, किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बट्टा में 1 रख दिए यहाँ पे। अब क्रॉस गुना जब करेंगे, अर्थात कोना कोनी गुना, इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे, तो देखिए 1 से गुना करने पे तो वो उतना ही रह जाएगा, तो 2 गुने 22 गुने आर, और बराबर इससे जब गुना होगा तो हो जाएगा कितना, 7 गुने 22। अब देखिए दोनों तरफ मिल के आ रहा है, फिर से यहाँ बराबर या चिन्ह दिया हमने। अब 22 से 22 तो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यह गुना में भाग में जाता है, इसे भी करता, हमने यहीं पे काट दिया, ठीक है। अब देखो 2 गुने आर इधर बच जाएगा, बराबर बच जाएगा 7 यानी 7। अब जो है 2 है यहाँ गुना में, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो हम आर बराबर लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए आर का तो वैल्यू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, आपको क्षेत्रमिति में वृत्त में जो है क्या क्या चीज का जरूरी पड़ता है, तो एक पाई का और एक आर का, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, परिधि होता है तो 2 पाई आर होता है। देखिए एक पाई का और एक आर का जरूरी पड़ता है, हमको यहाँ पे आर का मान नहीं दिया था, दे दिया था क्या, यही परिधि दे दिया था, हमने पहले किसका मान निकाला था, आर का। यह बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा था, तो हम लिखेंगे प्रश्न से क्या निकालना था हमको, तो वृत्त के चतुर्थांश का
क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको निकालना था। अब देखिए वृत्त का चतुर्थांश का मतलब यह हुआ कि वृत्त का चौथा भाग, अर्धवृत्त का आधा हम 20 से क्रॉस कर देंगे, आधा हो गया इधर, आधा हो गया इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है चतुर्थांश, मतलब इसका चौथा भाग, 1 2 3 4, ये चतुर्थांश ये वाला का भाग कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चतुर्थांश क्या होगा, आप देखिए 1 2 3 4, हम 4 भाग बांट रहे हैं तो 1/4, इसी वृत्त का क्षेत्रफल को लगा देंगे क्योंकि हमको कह रहा है क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका वृत्त के चतुर्थांश में 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे अर्धवृत्त कहता है तो देखिए यहाँ पर जो हम अर्धवृत्त बनाते हैं तो आधा काटेंगे तो 1 2 2 भाग एक वृत्त का, 1/2 गुने लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ कह रहा है चतुर्थांश तो हमने लिखा 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट कीजिए, हमने बताया था जब तक ना कहा जाए तब तक हम 22/7 का प्रयोग करेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा था। तो 1/4 गुने हम लिखेंगे कितना था, पाई का मान 22/7। अब देखिए आर का मान, तो आर स्क्वायर है यानी आर का मान हम 2 बार लिखेंगे। आर का मान हमने निकाला था 7/2 यानी 7/2, तो लिख सकते हैं हम 7/2 गुने 7/2। अब इसको काटिए, देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, अब तो कटने वाला हमको नहीं लग रहा, एक बार और कटेगा तो 11 दूनी 22। अब देखिए काट करके, अब कटने की चांस नहीं है तो गुना होगा ऊपर से, यह हो जाएगा 11 गुने 7, अब बट्टे क्या हो जाएगा था 4 गुने 2। देखिए 11 7 77, अब बट्टे हो जाएगा 4 दूनी 8। तो हम क्या लिख सकते हैं 77/8। देखिए क्षेत्रफल के लिए जब भी पूछे तो यहाँ लिखिएगा आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आयतन के लिए पूछे तो वही हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में दिया तब, अगर मीटर में दिया तो मीटर में, और क्षेत्रफल में दिया तो क्षेत्रफल में। अच्छा है जिस चीज में मिली सेंटी डेसीमीटर देता है तो किलोमीटर, जिसमें